आज टेस्ट बॉडी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, 15 अगस्त को हमारे देश के मोदी सरकार लाल किले में भाषण के दौरान सेकुलर सिविल कोड का चर्चा किए हैं। अब हमारे देश में साथियों सेकुलर सिविल कोड कानून लागू होने जा रहा है। क्या है सेकुलर सिविल कोड कानून? इससे क्या हमारे भारत के लोगों को नुकसान होने वाला है? क्या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को छीन लिए जाएंगे? क्या एससी एसटी लोगों का कुछ अधिकार खत्म हो जाएंगे? क्या एससी एसटी एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम खत्म कर दिए जाएंगे? क्या साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सेकुलर सिविल कोड का चर्चा किए हैं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सेकुलर सिविल कोड दोनों एक ही है? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के आर्टिकल में ऐसा कुछ प्रावधान किए हैं? आज सारे कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो साथियों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों मैं सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेकुलर सिविल कोड ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही है साथियों। जिस प्रकार से मोदी जी साथियों अपने आप को कई अवतार बताते हैं, कभी जो विष्णु का अवतार बन जाते हैं, कभी शिव का अवतार, तो कभी साथियों हनुमान का अवतार, तो मोदी जी का खुद जो है 17 अवतार है। तो मोदी जी के द्वारा जब कोई कानून बनाए जाएंगे तो उसका भी तो 17 अवतार देगा भाई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही साथियों ये बदल कर आप सेकुलर सिविल कोड ये चर्चा करने लगा है। और इसके पीछे पता है कारण क्या है? क्योंकि साथियों मोदी जी एक सपना लेके बैठा हुआ था कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में 400 सीट लाएंगे बल्ले बल्ले, और एकदम 400 सीट ला के लॉलीपॉप खाकर और पूरा देश में जो है राष्ट्र बना देंगे, देश को एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इसके बाद भारत देश का संविधान खत्म कर देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे। ये मोदी जी साथियों जो सपना लेके बैठे हुए, वो सपना तो टूट गया मोदी जी का। अब 240 में आके अटक गया है, मोदी जी हार गया। अब मोदी जी का वो सारा घमंड साथियों खत्म हो गया। आपको पता होगा कि मोदी जब संसद भवन बनाया तो संसद भवन जब उद्घाटन कर रहे थे उस समय जितने सारे संसद के अंदर सांसद लोग एंट्री कर रहे थे, उस सारे सांसद के हाथ में जो है संविधान का प्रस्तावना का एक प्रति हाथ में थमाए हुए थे। और उस प्रस्तावना में साथियों सेकुलर वर्ड जो है गायब कर दिए थे, सेकुलरिज्म वर्ड। क्योंकि मोदी जी शुरू से सपना लेके बैठा हुआ था कि देश जो है धर्मनिरपेक्ष का नहीं बल्कि एक धर्म का राष्ट्र हो, सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो। ये साथियों सपना लेके बैठे हुए थे। लेकिन मोदी जी का जो चुनाव हुआ तो मोदी जी का चुनाव में जो है इसका पूरा सपना अटूट हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सपना। अब साथियों मोदी जी को थोड़ा औकात में आया, अब मोदी जी को थोड़ा घमंड टूटा, अब इसका हकड़ी खत्म हो गया। अब ये लोगों को दिखाना चाहता है कि नहीं नहीं देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, देश तो धर्मनिरपेक्ष है भाई, देश तो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को हम समान अवसर देते हैं, सभी धर्मों को समान आदर करते हैं। यही सब चीज साथियों मोदी जी लोगों को दिखाना चाहता है, देश के लोगों को गुमराह करना चाहता है। इसलिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम बदलकर सेकुलर सिविल कोड कर दिया साथियों। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदी होता है साथियों एक समान नागरिक संहिता, जिसको समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। अब साथियों अब कर दिया सेकुलर सिविल कोड, इसका हिंदी हो जाएगा धर्म नागरिक संहिता साथियों। धर्म इसका मतलब हो गया साथियों कि सभी धर्मों के लिए जो है कानून क्या होगा, बराबर होगा। अब सिर्फ साथियों ये सेकुलर सिविल कोड इसका नाम बदल दिए हैं, बाकी बस सब कुछ एक ही है साथियों। अब थोड़ा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये कोड का हिंदी क्या होता है। कोड का हिंदी साथियों संहिता होता है, लेकिन संहिता का अर्थ क्या होता है यहां तक साथियों आप लोग समझ गए होंगे। समान मतलब सबके लिए, नागरिक मतलब देश के नागरिकों के लिए, और संहिता का मतलब होता है साथियों जैसे देश के अंदर कोई नियम कोई कानून, ऐसा नियम ऐसा कानून हो जो कानून सबके लिए क्या हो, बराबर हो, सभी जाति सभी धर्मों के लिए क्या हो, नियम कानून बराबर हो। जैसे साथियों बीएनएस अभी पास हुआ है, बीएनएस लागू हो गया है, तो भारतीय न्याय संहिता, देखिए संहिता लगा है। संहिता का अर्थ ये होता है साथियों कि देश में कोई भी जाति का हो कोई भी धर्म का हो, वो सारे लोगों का जो है क्या होगा, कानून एक होगा सारे लोगों के लिए। अगर कोई हिंदू धर्म का हो, चाहे मुसलमान का हो, सिख का हो, बौद्ध का हो, अगर कोई क्राइम करता है, अगर किसी का मर्डर करता है, तो जो धारा हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर लगेगा वही मुसलमान के लोगों के ऊपर लगेगा, वही सिख और वही बौद्ध के ऊपर, सबके लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा। तो भारत के अंदर क्रिमिनल मामले में जो है अभी संहिता है मतलब कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सिविल मामले में भारत के अंदर अभी भी समान नहीं है, एक समान नहीं है, सबके लिए अलग अलग है सिविल मामले में साथियों। सिविल मामले में क्या क्या आता है? सिविल मामले में साथियों आता है जैसे प्रॉपर्टी का कानून हो गया,
संपत्ति का कानून। इसके बाद साथियों हो गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया। इसके बाद साथियों आता है सक्सेशन लॉ हो गया, उत्तराधिकार अधिनियम। इसके बाद साथियों मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट हो गया, जिस साथियों शादी और तलाक का जो नियम होता है। इसके बाद साथियों एडॉप्शन लॉ हो गया, जिसे गोद लेने का जो कानून होता है साथियों। ये सारा जो कानून है, ये सारे कानून साथियों किसमें आता है? तो सिविल मामले में आता है भाई। अब ये सिविल मामले में जो है मोदी जी कह रहा है कि सिविल मामले में जो है सभी धर्मों के लिए जो अलग अलग कानून बना हुआ है, जैसे साथियों मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लॉ अलग से बना हुआ है, सभी धर्मों के लिए कुछ धर्मों के लिए पर्सनल लॉ बना हुआ है, क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ बना हुआ है। यानी भारत में साथियों सिविल के मामले में जो भी धर्म है भारत में कुछ धर्मों के लिए साथियों अलग अलग कानून बना हुआ है सिविल मामले में, ये सब सारे मामले में। तो इन सब मामलों में साथियों अब मोदी जी कह रहा है कि नहीं, हम कानून सबके लिए बराबर लेके आएंगे। तो क्या ये संविधान में प्रावधान है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा बड़ा विद्वान नहीं है, नहीं बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग बराबरी कर पाएंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ भी बयानों पर हम जो है हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, ये मैं आपको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन यहाँ सिविल का मामले में साथियों याद रखिएगा, मोदी जी अगर इस बिल को लेके आ रहे हैं, अगर इस कानून को पास कराएंगे तो देश के नागरिकों को पहले दिखाना चाहिए कि हम सिविल मामले में सिर्फ जो है इस कानून को यूनिफॉर्म की तरह लागू करने वाले हैं, सबके लिए एक जैसा लाने वाले हैं, क्रिमिनल मामले में नहीं। अब क्रिमिनल मामले में भैया मान लीजिए SC ST एक्ट है, वो तो क्रिमिनल मामले में आ जाता है। अब ये SC ST एक्ट को खत्म कर देगा ये सेकुलर सिविल कोड के माध्यम से, तो ये गलत हो जाएगा। मोदी जी का कहना है और दिखा भी रहा है, लोगों को कह भी रहा है। मोदी जी को साथियों ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम जो सिर्फ ये सिविल मामले में जो है सिर्फ कानून बराबर लाने जा रहे हैं, हम SC ST एक्ट में कोई बदलाव करने वाले नहीं है। ये सब चीज उसको बताना होगा, दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये साथियों ठीक रहेगा। खैर मैं आपको बताता हूँ साथियों, आर्टिकल 44 जो है संविधान का, आर्टिकल 44 साथियों मेरे पास भारत का संविधान भी है। देखिए भारत का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। इस संविधान का आर्टिकल 44 साथियों मैं आपको पढ़ रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि आखिर आर्टिकल 44 में जो है क्या लिखे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आर्टिकल 44 में साथियों को संशोधन भी नहीं किए गए, याद रखिएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो लिखे हैं वही है साथियों। आर्टिकल 44 में साथियों मेनली क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ देना चाहता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 44 में लिखा है साथियों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी देश का जो नागरिक है उनके लिए एक समान सिविल संहिता लाने का साथियों चर्चा किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 44 में। और आगे क्या लिखा है साथियों, राज्य यानी देश साथियों, राज्य यानी भारत, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे साथियों। ये आप लोगों को यदि दिखेगा तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 44 साथियों, इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि राज्य यदि चाहेंगे तो वो कोशिश करेगा कि देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने का काम करेंगे साथियों। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर सिविल मामले में, ओनली फॉर सिविल मामले में, जैसे शादी विवाह, तलाक की मामला हो, जैसे गोद लेने की मामला हो, जमीन की मामला हो, प्रॉपर्टी का कोई भी मामला हो, ये सब मामले में साथियों सबके लिए कानून बराबर हो, ऐसा साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी आर्टिकल 44 में लिखे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर से बढ़कर हम नहीं हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी के मानसिकता मुझे ठीक नहीं लगता साथियों। मोदी जी अब इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बहाना देकर अब क्या करेंगे, देश का जो SC ST लोगों का अधिकार है, मुस्लिम लोगों का जो अधिकार है, बहुत कुछ छीनने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी अगर जिस बिल को लेके आने वाले हैं उस मोदी जी उस ड्राफ्ट को जो है देश के नागरिकों के पास छोड़ देना चाहिए, उसे पूरा सार्वजनिक कर देने चाहिए, ताकि देश का जनता नागरिक उसे पढ़ सके, जान सके कि आखिर सेकुलर सिविल कोड मोदी जी ला रहा है तो उसमें क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या सच में उसी चीज को बदलाव होंगे जो चर्चा हो रहा है कि प्रॉपर्टी में सिर्फ बदलाव होगा, यानी सभी धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं रहेगा, सबके लिए एक रहेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ सभी धर्मों के लिए एक ही रहेगा? क्या सक्सेशन लॉ उत्तराधिकार कानून सबके लिए एक ही रहेगा? क्या मैरिज एंड डाइवोर्स लॉ सबके लिए एक ही रहेगा? क्या एडॉप्शन लॉ सबके लिए एक ही रहेगा सभी धर्म के लोगों के लिए? तो ये सब साथियों पूरी तरह से ड्राफ्ट को मोदी जी को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि देश का जनता जान सके साथियों। अब मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, कुछ धर्म के लिए साथियों अलग अलग कानून बना हुआ है, अलग अलग लॉ बना हुआ है।
चाहे वो शादी विवाह की मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे गोद लेने की मामला हो, ये सारे मामले पर साथियों, चाहे जमीन जायदाद की मामला हो, इन सभी मामले में साथियों कुछ कुछ धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। सभी धर्मों के लिए एक पर्सनल लॉ लागू है साथियों। जैसे साथियों एक हिंदू धर्म का जो कानून है साथियों, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लिखा, उसी हिंदू कोड बिल के माध्यम से साथियों हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, जिसमें हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट जिसको हम कह सकते हैं। अब उसमें साथियों बाबा साहेब अंबेडकर जी प्रावधान करके गए हैं कि एक पिता की संपत्ति में जितना एक बेटा का अधिकार होगा उतना ही बराबर अधिकार होगा एक बेटी का भी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो होगा पिता का संपत्ति में, वो दोनों का क्या होगा, कानून बराबर होगा साथियों। बेटी के लिए भी संपत्ति का उतना अधिकार उतना ही होगा जितना एक बेटा के लिए। मान लीजिए साथियों अगर 2 एकड़ जमीन है और एक बेटा है एक बेटी है, तो एक एक एकड़ जो है दोनों को जमीन दिए जाएंगे। लेकिन मुस्लिम में साथियों कुछ अलग है। मुस्लिम धर्म में साथियों जो कानून बना हुआ है अलग है कानून प्रॉपर्टी मामले में। उसमें साथियों ये कहा गया है कि एक पिता के संपत्ति में जितना बेटा का अधिकार होगा संपत्ति में, उससे आधा हिस्सा जो है बेटी का संपत्ति का अधिकार होगा। तो देखिए हिंदू धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है। शादी करने का भी एज लिमिट जो है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए कि लड़की का उम्र कम से कम 18, लड़का का उम्र कम से कम 21 होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लॉ में साथियों क्या लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि लड़की सिर्फ मैच्योर होना चाहिए। अगर लड़की का जो है पूरी तरह से वर्ण परिपक्व हो गए हैं, यानी पूरी तरह से जो है 15 से 16 वर्ष अगर हो चुकी है अगर महिला, तो उसे शादी, उस लड़की को शादी कर दिए जाएंगे। तो शादी करने का भी नियम मुस्लिम में अलग है, जमीन के मामले में भी अलग है। गोद लेने का भी प्रक्रिया साथियों हिंदू धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है। मुस्लिम धर्म में लिखा गया कि 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, आप कोई भी व्यक्ति उसे गोद ले सकता है। लेकिन यहीं आप देख लीजिए हिंदू लॉ में साथियों ये कहा गया है, एडॉप्शन लॉ में इसमें कहा गया है साथियों कि जो बच्ची को गोद ले रहे हैं उस बच्ची से 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए वो व्यक्ति को जो उसे गोद ले रहा है। मान लीजिए 3 वर्ष का अगर बच्ची है तो 24 वर्ष का कम से कम होना चाहिए वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति को, जो उस बच्ची को गोद ले रहा है साथियों। तो ये हिंदू धर्म का अलग नियम है, मुस्लिम लोग का अलग है। अब इसी प्रकार से साथियों क्रिश्चियन धर्म का भी अलग एक पर्सनल लॉ बना के रखा हुआ है। उसमें साथियों भारतीय क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट कानून बना के रखा हुआ है 1925 में। उसके तहत साथियों उसमें शादी होता है। लेकिन क्रिश्चियन लॉ में जो साथियों शादी ब्याह का जो नियम कानून है वो थोड़ा हिंदू धर्म की तरह ही मिलता जुलता है, एक जैसा है, लेकिन हिंदू मुसलमान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो सिविल मामले में साथियों ये प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे शादी विवाह का मामला हो, चाहे गोद लेने की मामला हो, जमीन की जो मामला हो, इन सभी मामलों पर जो है कानून सभी धर्मों के लिए क्या हो जाएगा, एक बराबर होगा। इसलिए साथियों मोदी जी जो है सक्सेशन लॉ लाने जा रहा है। इसलिए मोदी जी साथियों सेकुलर सिविल कोड लाने का सपना देख रहे हैं और लाने जा रहा है साथियों। लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे SC ST लोगों को होने वाला है। जैसे झारखंड में साथियों एक यहाँ कानून लागू है, यहाँ कानून लागू है CNT एक्ट साथियों, कानून लागू है, यानी कि यहाँ एक ऐसा कानून लागू है झारखंड में जो SC ST का जमीन को जो बड़ी जाति लोग नहीं खरीद सकता है। अब जब ये कानून आ जाएगा भाई तो SC ST लोगों का जमीन को जबरदस्ती ब्राह्मण लोग हड़पने का प्रयास करेंगे साथियों। SC ST लोगों को आज भी दबाया जाता है, आज भी उसे कूटा जाता है, आज भी मारा जाता है, उसके साथ शोषण आज भी किया जाता है साथियों। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड या साथियों सेकुलर सिविल कोड आएंगे तो जमीन का मामले में जब सबके लिए कानून बराबर हो जाएगा साथियों, तो हमारा जो जमीन जायदाद होगी, तो हमारा साथियों जो झारखंड के अंदर जो CNT एक्ट का जो कानून है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा साथियों, और हो सकता है CNT एक्ट खत्म हो जाएगा साथियों। तो हमारे झारखंड के लोगों के लिए साथियों बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। और कुछ कुछ राज्य में और साथियों इस प्रकार से कानून SC ST लोगों के लिए बना गया है जो साथियों उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन मोदी जी अगर ये कानून को ला रहे हैं तो सबसे पहले उस ड्राफ्ट को जो है सार्वजनिक करना होगा, देश का जनता को दिखाना होगा कि हम जो है SC ST के कोई अधिकारों पर जो हम दखल नहीं करेंगे, कोई अधिकार नहीं छीनेंगे। सिर्फ शादी विवाह, ये प्रॉपर्टी के कुछ कुछ मामले पर, डाइवोर्स के मामले पर, इन सब मामलों पर सिर्फ जो है कानून एक जैसा करने जा रहे हैं। ये सब जो है मोदी जी को ड्राफ्ट को सार्वजनिक करके दिखाना होगा, तब साथियों ये कानून को लागू करना चाहिए। बाकी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेकुलर सिविल कोड क्या होता है मैं आप लोगों को बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।